रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को मैं आपको फिर से भेज रहा हूँ कि अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है। अब ध्यान दीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था z इक्वल टू a प्लस ib। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, whereas a and b are the real numbers. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि z इक्वल टू 2 प्लस 3i. इट इज ऑल्सो an example of complex number. Suppose instead of 2 and 3 मैं कोई माइनस नंबर लिखता हूं, कोई फ्रैक्शंस के नंबर में लिखता हूं, तो वो भी एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर का ही रहेगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे इट इज z इक्वल टू माइनस 1/2 एंड माइनस ऑफ 3 इंटू i, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जैक्टली ये i क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। आप जानते हो कि सपोज मैंने z इक्वल टू या फिर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो, इट गोज टू प्लस माइनस 3, बट इंस्टेड ऑफ दिस 9 व्हेन आई राइट इट इज रूट ऑफ माइनस 9, सो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये आप तो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, देखिए इस रूट ऑफ 9 माइनस 9 को हम लिखेंगे इट इज रूट ऑफ 9 इंटू माइनस 1। This minus 1 is changed into I square. 9 into I square. This one means what? Minus 1 equal to I square शेष करके हम बोल सकते हैं। After this one we write it is plus minus 3i. So this I is known as iota. इस I को हम आयोटा कहते हैं। माने किसी भी माइनस नंबर का सपोज आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो इसी मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए जैसे z इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस या फिर माइनस इट इज रूट ऑफ 3 इंटू i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। माने क्वेश्चन आएगा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सॉल्व, लेट अस सी। आई वांट टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो जस्ट चेंज द साइन बिफोर i। ये i के सामने वाला जो साइन होता है ना उसको चेंज करना है आपको। माने ये हो जाएगा इट इज 2 minus 3i, isn't it? 2 minus 3i ये इसका कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा। और कॉन्जुगेट नंबर बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इट इज मॉड ऑफ z, isn't it? So this is the conjugate of this complex number. मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दे दिया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इट इज z इक्वल टू 2 minus 1/2, this is i। इसका कॉन्जुगेट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वो रहेगा bar of z इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 1/2i। ये इसका कॉन्जुगेट नंबर होगा, राइट। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया हो, इट इज थर्ड नंबर, z इक्वल टू 2 प्लस ऑफ रूट ऑफ माइनस 36, ये आपको दे दिया मान लीजिए। What to do? First of all, you see it carefully. Is this 6i? Yes, it is 6i. How it is? You write 2 plus of root of 36i square. So 2 plus of 6 of i. This is real z. इसका हम कॉन्जुगेट नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इसका कॉन्जुगेट नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट नंबर? इट इज bar of z equal to 2 minus 6 of I. This is the conjugate number of this task. Isn't it? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आप सबको दे चुका हूं। तो अभी देखिए, उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आर्गुमेंट्स और मॉड्यूलस माने क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज आर्गुमेंट एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सी नाउ। So this is z equal to a plus ib, right? So what is do? Arguments and modulus में से सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूलस माने होता क्या है। मॉड्यूलस मीन्स mod of z और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो वैल्यूज a और b की होंगी उसके स्क्वायर रूट का एडिशन करना रूट में माने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना होता है। लेट अस सी नाउ फॉर एग्जांपल। और आर्गुमेंट माने क्या होता है? दिस आर्गुमेंट मींस थीटा। अब एग्जैक्टली थीटा क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये मैं जब भी आप लेक्चर के लिए आओगे तो उसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। बट यू नाउ टू फोकस व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ थीटा। थीटा इज गिवन बाय इट इज tan इनवर्स ऑफ b by a. This is the argument of this complex number. और एक क्वेश्चन आपको सपोज पूछ लिया हो कि आप मॉड्यूलस और आर्गुमेंट्स को फाइंड आउट कीजिए, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब तक आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू पता नहीं होंगी तब तक हम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया है कि आप इस टर्म का इट इज माइनस प्लस ऑफ 3i, इसका आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट्स निकालना है। तो कैसे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। सबसे पहले a इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड b इक्वल टू आ जाएगा 3। सो मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म इट गोस टू रूट ऑफ व्हाट? a square plus b square. What's this square? This is 4. What's this square? This is 9. And having calculation is root of what? 13. So this is the modulus of this number. Right? Suppose argument आपको पूछा है तो क्या वैल्यू चाहिए? b और a की वैल्यू चाहिए, और जो आपके पास पहले से लिखी हुई है तो therefore हम लिखेंगे it is what? Argument that is theta equal to what? It is it is b by a. इस क्या आ जाएगा? It is tan inverse b for what? 3 and a for what? -2. So this is the arguments of this complex number. ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम कैसे a की वैल्यू और कैसे b की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। लेकिन जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, माने कौन से फॉर्म में? इट इज a प्लस ib के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक ना ही हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ना ही आर्गुमेंट और मॉड्यूलस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ट्राई ये होना चाहिए कि कैसे इसे किसी भी क्वेश्चंस को हम इस फॉर्म में ट्रांसफर करें। Isn't it? Now अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको करना है, और इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं। लेट अस सी नाउ। देखिए नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे हम। आपको दिया है it is z1 equal to 2 plus 3i and z2 equal to -2 plus of 5i, ये आपको दे दिया। इसे हम 3 भी बना सकते हैं, इट्स आल्सो बेटर। ये आपको देना है। नंबर 1 पूछा है z1 plus z2, what to do? We write it having additions definitely by the definitions, by the rules of math। जिसकी कास्ट सेम होती है ना, कास्ट, वही एक में के साथ ऐड हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म की कास्ट सेम और इन दोनों टर्म की कास्ट सेम है, तो इन दोनों का एडिशन हम कैसे करेंगे? इट इज व्हाट? इट इज 2 प्लस ऑफ इन ब्रैकेट -3 प्लस ऑफ 3i
plus of what? 5i. What's its now? Its answer is -1 and what's its now? It's plus of 8 of I. ये इन दो टर्म का एडिशन करेगा, isn't it? हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं because -1 और 8i those are belongs to different caste. That's why हम इन दोनों की एडिशन नहीं कर सकते हैं, राइट? सपोज आपको इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिया, माने कैसे? इट इज z of 1 minus z of 2 ऐसा दे दिया। अब क्या करोगे? इन दोनों टर्म को लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू z1 एंड z2 इन ब्रैकेट 2 plus 3i minus sign is here, then second is -3 plus 5 of I। इस तरीके से हम पुट करेंगे। by the rules of mass this signs become changed due to this minus number, so we go what? It is 2 plus 3i plus 3 minus 5 of I. Those belongs to same caste, so what's its answer? It is 5 and those belongs to same caste, so what's its answer? It is -2 of I। इस तरीके से हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेट अस सी, हम प्रोडक्ट के साथ भी जाएंगे, प्रोडक्ट के साथ भी हम जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से इन दोनों टर्म का हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? सी, सपोज आपको ये बोला कि आपको फाइंड आउट करना है z1 into z2 का प्रोडक्ट आपको बनाना है। व्हाट टू डू? डेफिनेटली इन दोनों टर्म को हम लिखेंगे, इट इज 2 plus 3i in bracket -3 plus 5i। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर टू ऑल टर्म, सेकंड नंबर टू ऑल टर्म। आपको शायद पता होगा कि i² की वैल्यू जो है ये -1 होती है, ये हमको ध्यान देना है। i² की वैल्यू ये -1 होती है, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। What to do here now? It is 2 3s are -6, this one and this one plus what? 10 of I having product is minus of 9 of this I and having product 5 3s are what? Plus 15 and I into I is what? This is I square, but what is the value of I square? It is -1, so ये क्या हो जाएगा? -15। इन दोनों में कैलकुलेशन हो जाएगा बिकॉज दोनों भी I के फॉर्म में है, तो 10 में से 9 जाएगा तो ओनली प्लस ऑफ I is here और ये आएगा -6। then what? those belong to same caste, what should be here now? 15 and -6 is what? It goes to -21 of 21 plus of I। this is the product of these two complex number, this is the product of these two complex number। ऐसे हम प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। हाँ, एक और है, इसका एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होने के बाद इसमें डिवीजन मेथड भी आती है। चलो उससे भी देख लेते हैं हम सब लोग। हंसते हंसते स्टडी करना है आप सबको। आप एनालिटिक रहोगे तो वर्क होगा, बिना कुछ के कुछ भी नहीं हो सकता है। लेट अस सी, सेम क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कि आप Z1 अपॉन Z2 को फाइंड आउट कीजिए। अब Z1 अपॉन Z2 मैंने डेफिनेटली इन दोनों के बीच में डिवीजन आ गया है, करेक्ट? और डिवीजन आने के बाद हम सॉल्व करेंगे कैसे? लेट अस पुट फर्स्ट, इट इज 2 plus 3i डिवाइडेड बाय -3 plus 5i। ये पुट करवा दिया हमने यहाँ पे। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे 10th स्टैंडर्ड में आपको एक बात पढ़ाई गई है जिसे हम रैशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और उसमें एक फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला मैंने ऐसा कि a माइनस b और a प्लस b इन दोनों का फॉर्मूला बनता है, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माने फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसे रैशनलाइज हमें करना है, माने इसका साइन प्लस है, माने ये टर्म रहेगा तो उसके माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। बिकॉज मैथ्स का रूल ये है कि सपोज आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उस इक्वल टू साइन को बैलेंस करने के लिए उसी टर्म से डिवाइड भी करना पड़ता है। माने क्या होगा, आप फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टर्म,
rationalize the what? Denominators. What should be there? It is 2 plus 3i divided by minus 3 plus 5 of i into, इसको इससे रैशनलाइज करना है हमें, तो ये आएगा माइनस 3 माइनस ऑफ 5i डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस ऑफ 5i। तो देखिए ये दोनों भी ब्रैकेट a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, तो उसे हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इन दो ब्रैकेट का हमें प्रोडक्ट करना है। क्या होता है कि मैथ्स ये कहता है कि आप जंप लीजिए, राइट? जंप लेना सपोज आपने सीख लिया, इट इज वेरी बेटर। कम टाइम में भी हम एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे और हमारा फोकस भी बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स, बिकॉज कोई भी एग्जाम जो होती है ना उसमें टाइम लिमिट होता है। 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 1 आवर्स का पेपर रहेगा, उसके पहले हमें सॉल्व करना है, तो जंप लेने में कोई हरकत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखते हैं। इट इज व्हाट? इट इज -6। इसका प्रोडक्ट कीजिए आप पहले, कितना आ जाएगा? इट इज 3 into -5 is -15 and this is I square, so -15 into I square, I square तो -1 होता है ना, तो -15 into -1 माने +15 हो जाएगा। तो why we can't write it is +15 first? क्या प्रॉब्लम है, हम लिख सकते हैं। Then what? 2 into this term is -10i and this one into this one is -9i, so -10 और -9 ये हो जाएगा -19i, तो हम यहाँ पे -19 of i हम लिख सकते हैं, राइट? अपॉन कितना आ जाएगा? इन दोनों के स्क्वायर्स, माने यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, इसका स्क्वायर, इट इज 5 of I the whole square, isn't it? So what should be there? क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? ये हो जाएगा, it is what? 6 is less, that means 9 and this is -19, I is there, what is square? It is +9, it is +9 and what's its square? It is 25i square. I square is -1 means +25, इसके साथ जब वो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगा तो वो +25 हो जाएगा, माने यहाँ पे आ जाएगा it is +25। What's its addition? Its addition goes to 34, तो ये जो नीचे तो 34 आने वाला है ना, इसे हम इन दोनों के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं by the mass rule, माने ये हो सकता है it is upon 34 upon 34। सपोज इसे मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ये आता है it is z equal to a plus ib, तो what is the value of a? It is 9/34 and what is the value of b? It is -19/36, sorry it's 34। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम इसके कॉन्जुगेट फॉर्म भी निकाल सकते हैं, सपोज पूछ लिया तो आपको, और इसका आर्गुमेंट और मॉड्यूलस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एज वेल एज व्हाट? क्वोशिएंट। ये तीनों भी बातें, चारों भी बातें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई है। क्या होता है कि देखिए आप इंटरेस्ट लेंगे तो वर्क बनेगा ना, मुझे पता है आपको फिलहाल में ये ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उस बात को समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से आप मुझे आंसर्स ज़रूर भेजेंगे, इसके some क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड आउट करने वाला हूँ। नाउ फोकस हैप्पीली डूइंग योर वर्क, बिकॉज क्या होता है कि हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि आप एक अच्छे जगह पे आपने पहुंचना चाहिए। कम ऑन, बेस्ट ऑफ लक, और मुझे आंसर जरूर भेजिए आप, बिकॉज आपके आंसर देखने की बात ही पता है क्या, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, राइट? सो और हाँ, ये यूट्यूब में भेजने का रीज़न ये है, क्या होता है
जैसे मैंने वीडियोस बनाए, आपको मैंने इसके पहले भी वीडियोस मैंने भेजे, तो वो पार्ट वाइज आता था, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है कि पूरा वीडियो आ जाता है आपको, इसलिए यूट्यूब में ही मैं आपसे वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ। और सेकेंडली वन थिंग इज दैट कि आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब सब्सक्राइब करना नहीं करना ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन करेंगे तो क्या होगा, आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आया कि नहीं आया कि नहीं आया इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। साथ में आप उसको लाइक भी करो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक करोगे तो मैं और एनर्जेटिक हो जाऊंगा और आपके लिए और वीडियोस में भेजूंगा। और हाँ, वो जो बेल होती है ना, बेल भी बजा देना, कभी कभी लगे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि क्या होता है कि इट्स अ कनेक्टिविटीज, राइट। और मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड डू इट वेल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।